नेपाल इस वक्त हिंसा की आग में जल रहा है। सड़कों पर चीख पुकार है, संसद पर हमला हो चुका है। अब तक 19 लोगों की जान भी जा चुकी है और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इसके पीछे वजह है सरकार द्वारा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर अचानक बैन लगा देना। लेकिन रुकिए जरा, क्या सिर्फ सोशल मीडिया बैन ने नेपाल को इस हाल में पहुंचा दिया, या इसके पीछे कुछ और भी है, कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा बुरा? आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे नेपाल में चल रही मौजूदा क्रांति के बारे में, उसके सबसे अहम पहलुओं के बारे में। एक ऐसी क्रांति जो केवल सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ है, जिसमें नेता और अमीर घराने के बच्चे यानी नेपो किड्स बिना मेहनत किए सत्ता, पैसा और सम्मान पर कब्जा कर लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया.com। अगर आप काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह उर्फ बालेन का फेसबुक अकाउंट खोले तो आपको वहां दर्जनों शिकायतें मिलेंगी, जैसे नेपो किड्स मौज कर रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और सरकार क्यों नहीं कुछ करती। दरअसल नेपाल का जेनजी यानी युवाओं का एक बड़ा वर्ग पिछले एक साल से गुस्से में था। ये गुस्सा सोशल मीडिया पर नेपो किड्स, मेरिट ओवर लेगेसी और नॉट माई नेपाल जैसे हैशटैग में दिखने लगे। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार ने इन प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया, जनता और जेनजी दोनों का गुस्सा फूट पड़ा। अब हम आपको बताते हैं कुछ असल घटना, वो कहानियां जिन्होंने नेपाल के युवाओं को आंदोलित कर दिया। पहला किस्सा है बिना योग्यता के मंत्रालय में ऊंची पोस्ट। एक बड़े राजनीतिक परिवार के बेटे को सीधा मंत्रालय में ऊंचे पद पर बिठा दिया गया, बिना किसी परीक्षा, बिना किसी योग्यता के। सोशल मीडिया पर जब ये बात फैली तो मेरिट नॉट नेपोटिज्म ट्रेंड करने लगा। सरकार ने दिखावे की जांच बैठाई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सब कुछ दबा दिया गया। किस्सा नंबर 2, ग्लैमर इंडस्ट्री में भी नेपो किड्स। नेपाल की एक अभिनेत्री जो एक प्रभावशाली राजनेता की बेटी हैं, उन्हें बिना किसी एक्टिंग बैकग्राउंड या ट्रेनिंग के बड़ी फिल्म में लीड रोल मिल गया। उधर असली टैलेंट वाले युवा कलाकारों को ऑडिशन के नाम पर दर दर धक्के खाने पड़ते हैं। इस पर भी युवाओं ने सोशल मीडिया पर वीडियो और पोस्ट के जरिए विरोध किया, लेकिन फिल्मी दुनिया में बदलाव नहीं आया। तीसरा किस्सा, बैंक लोन और ठेके का घोटाला। एक बैंक अफसर के बेटे को बिना गारंटी करोड़ों का लोन दे दिया गया और बाद में पता चला लोन का रकम गलत इस्तेमाल हुआ। जांच बैठी, बड़े बड़े नाम भी सामने आए, लेकिन सजा जीरो। जनता का भरोसा टूटा, बैंकिंग सिस्टम से भरोसा बिल्कुल ही उठ गया। चौथा किस्सा, सरकार के गठबंधन वाले रिश्तेदारों का फायदा। ओली की कोएलिशन सरकार पर आरोप लगे कि उन्होंने नेपाली कांग्रेस और माओवादी नेताओं के बच्चे को खास लाभ दिया है, जैसे श्रेया कार्की, नेता रामचंद्र कार्की की बेटी, विवेक शर्मा, जनार्दन शर्मा के बेटे, तारा थापा, अर्जुन केसी के बेटे। इन सबको सरकारी या व्यावसायिक पद दिए गया। पार्टी में फूट पड़ी, लेकिन युवाओं का गुस्सा और बढ़ा। पांचवा किस्सा, मिस नेपाल श्रृंखला खटीवाड़ी पर आरोप। पूर्व मिस नेपाल और सोशल मीडिया स्टार श्रृंखला खटीवाड़ा पर आरोप है कि उन्होंने अपने प्रभाव और पिता की पोजीशन, जो स्वास्थ्य मंत्री थे, का इस्तेमाल कर $5000 की फंडिंग ली। जब आंदोलन उफान पर था, तब उनकी चुप्पी को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर गुस्सा निकला। लोगों का कहना है कि आप एक शब्द तक नहीं बोली जब 19 युवा मारे गए। ऐसा सवाल उनके हर पोस्ट पर नजर आने लगा। किस्सा 6, उषा की दर्दनाक मौत। एक गरीब घर की युवती उषा, एक सरकारी अधिकारी के बेटे ने कार से कुचल दिया। गिरफ्तारी नहीं हुई, केस दबा दिया गया। बस यहीं से आंदोलन में भावनाओं की चिंगारी लग गई। हमारे बच्चों की जान सस्ती है और नेपो किड्स की गाड़ियां तेज। इस सवाल ने पूरे नेपाल में गुस्से की लहर दौड़ा दी। साल 2023 से 24 में ये गुस्सा सिर्फ मीम्स और हैशटैग तक सीमित नहीं था, लेकिन 2025 आते आते ये मजदूरों, छात्रों और बेरोजगार युवाओं का जन आंदोलन बन गया। नॉट माई नेपाल, हैशटैग जस्टिस फॉर उषा, हैशटैग नेपो फ्री नेपाल जैसे ट्रेंड्स हर दिन वायरल होने लगे।
छोटे गांवों से लेकर राजधानी काठमांडू तक कैंपेन चलाए गए। लोग अब पूछने लगे, क्या नेपाल सिर्फ नेताओं के बच्चों का है? नेपाल आज इस इतिहास के सबसे संवेदनशील मोड़ पर खड़ा है। लोकतंत्र के नाम पर मिली आजादी अब कुछ परिवारों तक सिमट गई है। जनता पूछ रही है, क्या योग्यता मायने नहीं रखती? क्या हमारी मेहनत इन नेपो किड्स के ऐश पर कुर्बान है? ये आंदोलन सिर्फ सत्ता के खिलाफ नहीं, एक पूरी पीढ़ी की पीड़ा है। नेपाल का ये आंदोलन भारत सहित दुनिया के हर उस देश के लिए एक चेतावनी है जहां आम जनता सिर्फ वोट डालती है और लाभ सिर्फ कुछ परिवार उठाते हैं। तो सवाल ये है कि क्या नेपाल की लोकतांत्रिक व्यवस्था इस उथल पुथल से उभर पाएगी या जनता सच में राजशाही की ओर लौटना चाहती है? जो भी हो, अब ये आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया बैन का विरोध नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी की क्रांति है जो सिस्टम से जवाब मांग रही है। आप हमें कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि जेन जी का ये गुस्सा जायज है? और क्या वाकई नेपाल को लोकतंत्र से ज्यादा किसी और व्यवस्था की जरूरत है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।